तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, कोई भाई बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहे हैं, मैथ का बहुत क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, जीके का हार्ड आ रहा है, रीजनिंग हार्ड आ रहा है। तो भाई ऐसा जय कुछ हिंद है ही दोस्तों, नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो भाई जिस भी भाई को बुरा लगा है वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, भाई आपने तो बताया था मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको इतनी लेट क्यों है वीडियो अपलोड करने में। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी वीडियो इतनी लेट आ रही है दोस्त। तो मैं आप लोगों का इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि पहले से भी बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए मैं बताता हूँ आपका SSCGD में एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम कैसे गए, हर एक चीज़ मैं तो बताऊँगा चलिए मैं आपको। बताता हूँ क्या क्या पूछा गया था आपका। तो मैंने एक लिस्ट बनाया हूँ यहाँ पे और मैं एक एक करके बताऊँगा सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ की बातें करते हैं दोस्त। तो मैंने लिस्ट में पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो मैथ में सबसे पहले दोस्त परसेंटेज से आपकी एक क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, जो आप कर जाओगे। ठीक है, जो शुरू में सर ने पढ़ाया ना एक दो एपिसोड में, वही क्वेश्चन आए थे। और सेकंड अपना है लाभ और हानि है, इससे भी एक क्वेश्चन बने थे आपके। डिस्काउंट से मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था दोस्त। और सेकंड है आपके रेलगाड़ी से भी एक क्वेश्चन बना था। और नॉर्मली क्वेश्चन था, उतने भी कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन बना था। तो आप लोग देख लेना दोस्त, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ही चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप देख लेना। और फिर उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन बने थे दोस्त, जिसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मल थे और एक थोड़ा कैलकुलेटिव था। और फिर अपना एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन बने थे, जो नॉर्मली क्वेश्चन थे, उतना भी कैलकुलेटिव नहीं थे। रेशियो और प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन बना था दोस्त, जो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बना था, रेशियो से नहीं बना था। और भाई प्रोपोर्शन की क्वेश्चन बता दूं मैं, मेरे में मध्य अनुपात पूछा था। और मध्य अनुपात भाई इतना कैलकुलेटिव था यार, आप बनाओगे ना, आप 1 मिनट तो ऐसे ही खा जाओगे, इतने कैलकुलेटिव थे भाई। उसमें पॉइंट लगाया था, फिर बट्टे लगाए थे, फिर एक्सक्वायर किया था उसके। मैंने सॉल्व कर दिया उसका, मुझे 1 मिनट से ज़्यादा लगे। आप लोग भी कर लेना, एक चैप्टर फिर से रिवाइव कर लेना उसको, कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि थोड़े कैलकुलेशन बन रहे हैं प्रोपोर्शन चैप्टर में। और भी कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और फिर मैं अभी हिंदी की बातें करता हूँ, तो हिंदी में भी मैंने लिस्ट बनाई है, मैंने बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन बने थे दोस्त। ठीक, उसके बाद तद्भव और तत्सम से एक क्वेश्चन बने थे। पर्यायवाची शब्द से दो क्वेश्चन आए थे मेरे में। और मुहावरे से एक क्वेश्चन आया था दोस्त। मुहावरा नॉर्मल मुहावरा था, जो वैसे देखते ही आप बता दोगे उसका आंसर क्या होगा। और फिर आपके रिक्त स्थान जो होता है ना, उसमें पर्यायवाची शब्द पूछा था दोस्त। बैकग्राउंड में अगर नॉइस है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, तो एडजस्ट कर लेना दोस्त। ठीक, फिर उसके बाद आपके क्रिया से एक क्वेश्चन बना था दोस्त मेरे शिफ्ट में। और कारक से भी एक क्वेश्चन बने थे। और फिर आ गया आपके गद्यांश थे भाई। गद्यांश के बारे में क्या ही बोलूँ मैं, गद्यांश में इतने बड़े बड़े शब्द थे ना भाई। मुझे ऐसा लगता है हिंदी में मेरी गलती होगी तो गद्यांश में होगी जाकर। मैंने वहाँ पे दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही मार दिए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इतना हार्ड हार्ड। तो आगे रीजनिंग की बात करते हैं दोस्त। तो रीजनिंग की भी मैंने लिस्ट बनाई है, मैं बताता हूँ आपको। रीजनिंग में भाई दिशा होते हैं ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन से भी मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन बने थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन था। उसमें कुछ वो पाइथागोरस नहीं लगाने हैं, बस नॉर्मल क्वेश्चन था। आपको जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाएं की ओर गया 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, और फिर अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ, गाइडलाइंस के खिलाफ है दोस्त। और फिर बताता हूँ घड़ी से एक क्वेश्चन, नहीं नहीं घड़ी से नहीं, डाइस से दो क्वेश्चन बने थे मेरे शिफ्ट में, जो नॉर्मल थे। जैसे मान लो कोई था 7 के अपोजिट क्या होता है, और ये 6 के अपोजिट क्या होते हैं। कोडिंग टू कोडिंग से दो क्वेश्चन बने थे भाई। रक्त संबंध से एक क्वेश्चन बने थे। और सिटिंग अरेंजमेंट भाई, मेन सिटिंग अरेंजमेंट है, जिनसे दो क्वेश्चन बने थे भाई। और दोनों क्वेश्चन बता दूं आपको, जैसे 3 बंदे इधर बैठे हैं और 3 सामने बैठे हैं, ऐसे करके पूछ रहे हैं। वृत्ताकार में कुछ एक भी ऐसा नहीं पूछा था दोनों में से मेरे। तो भाई देख लेना, सबसे ज़्यादा हार्ड सिटिंग अरेंजमेंट ही है रीजनिंग में। जो बाहर निकल के लड़के बोल रहे हैं ना, मेरे शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट ही थी। मेरे से पहले फर्स्ट शिफ्ट था ना, उसमें भाई मैंने 2-3 लड़कों से पूछा था भाई एग्ज़ाम कैसा गया, उन्होंने भी बोला सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल था।
भाई सच में लेवल था सिजलिंग काउंटिंग फिगर की एक क्वेश्चन बने थे मेरे में दोस्त, जो नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। और फिर अपना बना था अल्फ़ाबेट सीरीज से भी एक क्वेश्चन बने थे, जो बना सकते उतनी हार्ड नहीं थी। जैसे मान लो गुना और भागा को बदल दिया जाता है, फिर प्लस माइनस को बदल दिया जाता है, ठीक, ये था। और फिर था रैंकिंग टेस्ट नहीं थे, वर्गीकरण भी नहीं थे मेरे में। और डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन बना था दोस्त मेरे शिफ्ट में। और थे आपके नॉन वर्बल से दो क्वेश्चन बना था भाई, एक मिरर इमेज था और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिरर इमेज था भाई। अभी मैं जीके की बात कर रहा हूँ, तो जीके में भाई आपके पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बने थे मेरे शिफ्ट में। एक क्वेश्चन बना था पंचवर्षीय योजना से, जिसमें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताया था, पूछा था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, ठीक। और फिर जनसंख्या से भी एक क्वेश्चन था, एंड नृत्य और वाद्य यंत्र से भी एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और करेंट अफेयर से दो क्वेश्चन बने थे मेरे शिफ्ट में। और फिर लेखक से भी एक क्वेश्चन था, और एक आउट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था, कुछ इंग्लैंड का कुछ पूछ रहे थे, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मालूम। और लेखक से भी एक क्वेश्चन बने थे। और फिर आपको भाई बता दूं, करेंट अफेयर पे से दो क्वेश्चन बने थे। एक अपना इंडिया का था, वो गजेंद्र सिंह शेखावत वाला कोई क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन ऐसे ही कुछ था। और फिर अपना एक गुड़ी पाड़वा पर्व है ना, उसके बारे में पूछा था, जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। करेंट अफेयर एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी पंचवर्षीय योजना से आ रहे हैं, एंड लेखक वाद्यंत्र से भी एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। तो भाई एग्ज़ाम कुछ हार्ड नहीं है, आप बना सकते हो। आपने अगर RWA पे 50 स्कोर करे हो तो आराम से इधर 60 कर सकते, इतने ईजी आ रहे हैं, ठीक। तो भाई कुल मिलाकर मैं बताऊँ एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, तो भाई एग्ज़ाम का लेवल पूरे प्रीवियस ईयर जैसे होते हैं ना, 2024 की एग्ज़ाम सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा कर डाल दिए। बस एक दो क्वेश्चन है, जैसे मैथ में जो आपके SICI है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं लोग, और बाकी रही रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग पूरे 19-20 रीजनिंग इजी ही आ रहे हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़कर, वो भी कुछ हार्ड नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, जो आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी भाई नॉर्मल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े बहुत गद्यांश में प्रॉब्लम हो रहे हैं दोस्त।